हेलो दोस्तों, मैं रविल्ला खान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ब्रेन स्कूपर पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि किसी भी प्लेन सेक्शन का सेंट्रॉयड कैसे ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो से आप सीखेंगे कि किसी भी कोई भी कैसा भी प्लेन सेक्शन दिया हो तो आप उस प्लेन सेक्शन का सेंट्रॉयड यानी कि केंद्रक के निर्देशांक कैसे ज्ञात करें। सेंट्रॉयड से रिलेटेड ये मेरा दूसरा वीडियो है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा सेंट्रॉयड से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा हुआ है क्योंकि मैंने उस चैप्टर में आपको उस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन समझाया हुआ है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पहले वीडियो को देख लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि किसी भी प्लेन सेक्शन का सेंट्रॉयड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड्स ऑफ सम डेफिनेट शेप्स, यानी कि कुछ निश्चित आकारों के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना। इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग में पहले एक एक करके सेक्शन लेकर समझा रहा हूँ कि अगर सिंगल सेक्शन हो तो उनकी कैसे सेंट्रॉइड फाइंड आउट किए जाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर बहुत सारे सेक्शन एक साथ असेंबल कर दिए गए हों, यानी एक साथ जोड़ दिए गए हों, तब उनका हम सेंट्रॉइड के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि आयत यानी कि रेक्टेंगल। तो देखते हैं कि इस आयत यानी कि रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड कहाँ पे हैं, केंद्रक के निर्देशांक कहाँ पर हैं। तो बेटा सेंट्रॉइड का मतलब यही होता है ना कि बेसिकली कि उस बॉडी का या इस प्लेन का आपका मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रॉइड है यहाँ पर। इस सेंट्रॉइड का आप अगर फिगर आउट देखना चाहें तो ये आप दिख रहा है, आपको क्लियर होगा कि एक साइड जिसकी बी है और दूसरी साइड से इसकी डी है, जिसकी भुजाएं आपस में मतलब जो इसकी अब भुजाएं जो हैं आपकी, एक साइड बी है दूसरी साइड बी है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। आप यहाँ पर क्लियरली देख भी सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि इस सेंट्रॉइड के निर्देशांक कहाँ पर होंगे, यानी कि सेंट्रॉइड का इस आयत का मध्य बिंदु कहाँ पर होगा। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इस आयत का मध्य बिंदु कहाँ पर होगा बेटा, कि अगर इस साइड से बात की जाए, इस साइड से अगर बात की जाए, ये वाली साइड से, वर्टिकल साइड से, तो ये दूरी के आपकी b/2 होगी और ये दूरी हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स लाइन से दूरी होगी आपकी d/2, यानी कि इस आयत का जो मध्य बिंदु होगा वो बिल्कुल बीच में होगा, जो कि आपका इस साइड से होगा आपका b/2 दूरी पर और इस साइड से दूरी पर होगा ये आपकी d/2 दूरी पर। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ कि आपको सेंट्रॉइड के निर्देशांक कहाँ पर होगा। तो ये बात तो हो गई आपकी इस आयत के मध्य बिंदु की। लेकिन अगर बात की जाए इस आयत के केंद्रक के निर्देशांक की, जो कि वही सेम पॉइंट है जहाँ पर आपके मध्य बिंदु है, तो अब उस पॉइंट्स के निर्देशांक को आपको अगर बताना होगा तो सबसे पहले आपको कोई दो रेफरेंस एक्सिस मानना पड़ेंगी, जिसके रिस्पेक्ट में आप उसे मध्य बिंदु या केंद्रक के निर्देशांक बता सकेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या इसमें, कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इसमें कोई भी एक एक्स एक्सिस और एक मान लेते हैं वाई एक्सिस, जो कि यहाँ पर एक दूसरे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटेंगे, उसको हम लोग मान लेंगे मूल बिंदु। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो इसकी आयत की सबसे नीचे वाली साइड से उसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया है, और जो वर्टिकल लेफ्ट साइड है सबसे लास्ट में, उसको हमने मान लिया वाई एक्सिस। जहाँ पर एक दूसरे को ये दोनों एक्सिस काट रही हैं उसको हमने मान लिया मूल बिंदु। कुछ इस तरीके से फिगर को आपको कंसीडर करना है, या कुछ इस तरीके से आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर करना है कि आपका पूरा का पूरा फिगर, जो भी सेक्शन हो, पूरा का पूरा फिगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। वो किस लिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा बेटा। ओके, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वाड्रेंट जो है, फिगर प्लेन सेक्शन जो है आपका, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है ना बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ। किस लिए मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर किया वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। ओके, अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि पॉइंट सी की दूरी, अगर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स की अगर बात की जाए तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका जो एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से दूरी पॉइंट सी की क्या हो रही है, देखिए अगर एक्स एक्सिस से बात की जाएगी तो यही दूरी आपकी बन रही है आपकी। ओके, अगर वाई एक्सिस से दूरी बात की जाए तो ये दूरी बन रही है। तो पॉइंट सी के जो निर्देशांक होंगे वही आपके कहलाएंगे सेंट्रॉइड के निर्देशांक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए कि एक्स बार बराबर b/2 और y बार बराबर d/2। क्लियर है। एक्स बार यानी कि y एक्सिस से दूरी, एक्स बार यानी कि y एक्सिस से दूरी, देखिए ध्यान से, एक्स बार यानी कि y एक्सिस से दूरी और y बार यानी कि x एक्सिस से दूरी। तो देखिए x एक्सिस से दूरी इस पॉइंट C की कितनी बन रही है, b/2, और y एक्सिस से, y बार आपकी x एक्सिस से दूरी कितनी बन रही है, यानी कि d/2। तो मेरे ख्याल से क्लियर है आपको कि किसी भी ऐसे आयत के अगर सेंट्रॉइड की बात की जाए तो उसके निर्देशांक आपके मूल बिंदु से होंगे x बार बराबर b/2 और y बार बराबर d/2।
अब दूसरा फिगर देखते हैं स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो इस वर्ग के निर्देशांक भी आपको फाइंड आउट करना होंगे केंद्रक के। तो देखते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है वही जैसा कि अभी हम लोगों ने रेक्टेंगल में देखा था। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों को बॉडी को इस तरीके से कंसिडर करना है कि बॉडी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी जो है आपके सेक्शन जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। तो देखिए, ये आपकी एक बॉडी थी, क्लियर होगा। तो इस बॉडी को हमने कुछ इस तरीके से हमने इस बॉडी में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर किए हैं कि बॉडी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, यानी कि सबसे जो लास्ट साइड है बॉडी की, सबसे बॉटम साइड से उसको हमने मान लिया है एक्स एक्सिस, क्लियर। और जो आपकी सबसे लेफ्ट साइड है बॉडी की सेक्शन की, उसको हमने मान लिया वाई एक्सिस। तो देखिए, इस तरीके से बॉडी आपकी पूरी की पूरी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई तो बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसा कि आपका रेक्टेंगल में था वैसे ही आपका स्क्वायर में भी। रेक्टेंगल में क्या होता था बेटा, आयत में क्या होता था, उसकी दो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती थी, है ना। और इस स्क्वायर में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक साइड इसकी ये ए है, दूसरी साइड से भी ए है, तीसरी साइड भी इसकी ए है और चौथी साइड भी इसकी ए है, यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो इसके भी निर्देशांक या मध्य बिंदु की बात की जाए, अगर सिंपल इसका अगर मध्य बिंदु की बात की जाए इस स्क्वायर की, तो इसका मध्य बिंदु कहाँ पर होगा बेटा, बिल्कुल मिड में होगा, जिसकी दूरी इस साइड से कितनी होगी a/2 और जिसकी यहाँ से दूरी आपकी कितनी होगी a/2, आपस में दोनों जो कि बराबर होंगी a/2। अगर इसके केंद्रक के निर्देशांक की बात की जाए तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, इसको आपने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको आपने मान लिया वाई एक्सिस। अब तो ये दूरी आपकी जो वाई एक्सिस से दूरी होगी उसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा, जो वाई एक्सिस से दूरी होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे एक्स बार, और जो एक्स एक्सिस से दूरी होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे वाई बार। तो इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस से दूरी है वो आपकी वाई बार बराबर a/2 और जो वाई एक्सिस से दूरी है वो आपकी एक्स बार बराबर a/2, यानी कि इस स्क्वायर में आपकी एक्स बार बराबर वाई बार बराबर दोनों आपस में बराबर होती हैं, और जो कि होती कितनी है कि भुजा की आधी दूरी। और इसके अगर एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है कि एरिया ए बराबर भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा का वर्ग। ओके, क्लियर। तो आइए देखते हैं तीसरा फिगर कौन सा है अपना। लोगों ने बेटा यहाँ पर लिया हुआ है सर्किल यानी कि वृत्त। इस वृत्त में आप देख सकते हैं कि एक ऐसा हमने इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक ऐसा हमने वृत्त या सर्किल कंसीडर किया है जिसका डायमीटर यानी कि व्यास इसका d है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक इसका व्यास क्या है d। अगर इसका व्यास d है तो उसकी त्रिज्या क्या है बेटा, हमने कंसीडर कर ली है r, एज्यूम की है r, ओके, जो कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इस सर्किल और डायमीटर का। ओके, तो देखिए सबसे पहले अब हमको इस सेंट्राइड इस वृत्त का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो इस मध्य बिंदु को ज्ञात करना, तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि अगर हमने अभी स्टार्टिंग में कोई भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं मानी है, तो ये जैसे अगर आपका सर्किल है तो इस सर्किल का मध्य बिंदु कहीं यही होगा बेटा, जो कि फिगर में आपको दिख रहा है पॉइंट सी के नाम से। ओके, तो पॉइंट सी के नाम से अगर आप देख सकते हैं दिख रहा है आपको, तो फिर आप अगर ये भी देखना चाहें कि इस पॉइंट सी की इस वाली सर्कमफ्रेंस से दूरी कितनी होगी d/2 यानी कि त्रिज्या। ओके, और d/2 इसका मतलब हो गया कि व्यास का आधा। ओके, तो अगर इस सर्कमफ्रेंस से भी बात की जाए तो वो भी आपकी d/2 ही दूरी होगी, या इस सर्कमफ्रेंस से बात की जाए तो ये भी आपकी d/2 होगी, या इधर से बात की जाए तो ये भी आपकी दूरी d/2 ही होगी, क्योंकि ये चारों तरफ से आपस में दूरियां आपस में बराबर होती हैं। क्योंकि ये जो है आपका जो सी पॉइंट है ये डिनोट करता है कि इस सर्किल या वृत्त का सेंटर है, केंद्र बिंदु है। ओके, क्लियर। तो अब आगे देखते हैं कि अगर इसके केंद्रक की बात की जाए, केंद्रक के निर्देशांक की बात की जाए, तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर हम लोगों को अपनाना है। तो सबसे पहले हमारा क्या मेथड था कि इस बॉडी को हमको कुछ इस तरीके से अज्यूम करना है कि बॉडी पूरी की पूरी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डॉट डॉट करके ये एक्स एक्सिस माना हुआ है और ये वाई एक्सिस माना हुआ है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे क्लियर हो गए। अब देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी बॉडी आपकी जो आ गई, कहाँ पे आ गई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बॉडी आ गई आपकी। तो अब इसके बाद देखते हैं वही सेम मेथड कि अब देखिए कि ये जो दूरी आपकी पॉइंट सी हो रही है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से दूरी मतलब वाई बार, एक्स एक्सिस से दूरी मतलब वाई बार। तो वाई बार दूरी कितनी हो गई इस सर्किल में, वाई बार दूरी वाई बार बराबर d/2, और ये एक्स वाई एक्सिस से दूरी यानी कि वाई एक्सिस से दूरी या फिर एक्स बार बराबर d/2। दोनों फिगर में दोनों ही एक्स बार और वाई बार आपस में एक दूसरे से बराबर ही हैं, क्योंकि ये दोनों आपकी त्रिज्या ही है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया कि आपके सर्किल में अगर बात की जाए या वृत्त में बात की जाए तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं। इसके केंद्रक के निर्देशांक होते हैं एक्स बार बराबर d/2 और वाई बार बराबर d/2। ओके, अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल a बराबर π/4 d², a बराबर π/4 d², जहां
यहाँ पर डी क्या है बेटा, डी इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल, यानी कि इस सर्किल का या इस वृत्त का व्यास, और डी बराबर होता है आपका 2 इंटू आर, और आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस। ओके, तो जो भी आपको अगर डायमीटर दिया हो तो डायमीटर के फॉर्म में आप निकाल लेंगे उसके एरिया, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट अगर रेडियस दी हो तो उसके रेडियस के फॉर्म में कोऑर्डिनेट या निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेमी सर्किल मींस अर्धवृत्त। तो अगर अर्धवृत्त का केंद्रक बिंदु ज्ञात करना हो तो हमको कैसे ज्ञात करेंगे या उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। तो देखिए सेमी सर्कल वही है, यहाँ पर फिगर बना हुआ है। सेमी सर्कल मींस एक पूरे सर्कल को आधा बीच से काट दिया जाए। जैसे ये एक आपका पूरा सर्कल था, इसमें बीच से ये पोर्शन हमने नीचे वाला इंटरसेक्ट करके अलग कर दिया। ओके, तो बचा फिगर आउट बेटा, कुछ इसी तरीके से होगा ना अपना, कुछ इस तरीके से होगा। तो अब इसमें भी हमको इस पॉइंट सेमी सर्कल के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही सेम मेथड। तो सबसे पहले हमने मान लिया इस बॉडी में एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो किस तरीके कहाँ पे कंसीडर करना है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले कि बॉडी कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर करना है आपको कि पूरी की पूरा प्लेन आपका जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ये आपका पूरा का पूरा प्लेन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में या फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में आ गया। ओके, तो देखते हैं इसके निर्देशांक, अगर केंद्रक के निर्देशांक की बात की जाए तो इसका केंद्रक के निर्देशांक बेटा बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तो इसको याद रखिएगा हमेशा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो कैसे आया अगर वो भी आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो इसका केंद्रक के निर्देशांक, ये पॉइंट जो डॉट लगा हुआ ये पॉइंट सी है। ओके, इस सी के निर्देशांक की बात की जाए तो ये जो एक्स एक्सिस से दूरी होती है इसकी, यानी कि ये दूरी एक्स एक्सिस से दूरी मतलब वाई बार, तो वाई बार बराबर होता है इसमें बेटा 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। और अगर एक्स एक्सिस से एक्स बार की बात की जाए तो एक्स बार मतलब वाई एक्सिस से दूरी, एक्स बार मतलब वाई एक्सिस से दूरी, और इसकी दूरी होती है एक्स बार बराबर d/2। एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, देखिएगा इस फिगर में मैंने आपको कि जो सेमी सर्किल है आपका उसका जो कटा हुआ पोर्शन है आपका डायमीटर वाला पोर्शन है वो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि अभी अगर इसका शेप बदल देंगे तो हमारा वही ये जो फॉर्मूला है बदल जाएगा। ओके, तो देखिए ये इसका जो डायमीटर वाला पोर्शन है वो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, और जो इसका गोल वाला पोर्शन है वो आपका इस तरीके से है। ओके, तो ये दूरी आपकी हो जाएगी वाई बार बराबर हो जाएगा 4 वाई बार बराबर हो जाएगा आपका 4r/3 पाई, जहां पर r क्या बेटा, रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्किल। और अगर बात की जाए एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स बार की दूरी, और एक्स बार इसका मतलब हो गया ये दूरी, एक्स बार का मतलब हो गया बेटा ये दूरी है ना, यही सी पॉइंट है आपका, एक्स बार का मतलब हो गया ये दूरी, और ये दूरी आपकी कितनी है बेटा, यहाँ पर आप फिगर में देख ले, एक्स बार बराबर d/2। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो इसका एरिया बिल्कुल सेमी सर्किल की अगर एरिया की बात की जाए तो जो सर्किल का एरिया होता है उसका जस्ट हाफ हो जाता है। इससे मतलब हम लोगों ने अभी यहीं पे लिखा था कि सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है, एरिया a बराबर π/4d²। लेकिन अगर बात की जाए सेमी सर्किल की तो उसका भी आधा कर देंगे तो उसका आधा कितना हो जाएगा, a बराबर π/8d², a बराबर π/8d², जहां पर d क्या है, डायमीटर ऑफ दिस सर्किल, d क्या है, डायमीटर ऑफ दिस सर्किल, और d बराबर होता है बेटा 2r, ये हमेशा याद रखिएगा, d बराबर होता है d बराबर 2 इंटू r, और r क्या है, ये है r आपका। ओके, इसको छोड़ के, इस 4 को छोड़ के ये है आपका r, और r इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्किल। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये भी फिगर का सेंट्रॉइड कैसे ज्ञात करना आपने सीख लिया होगा। अब इसी शेप को अगर हम लोग दूसरे फॉर्म में रखें, सेमी सर्किल को अगर हम लोग दूसरे फॉर्म में रखें तो देखते हैं उसका सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया है कि ये भी सेमी सर्किल ही है, आधा अर्धवृत्त ही है। इस अर्धवृत्त का जो डायमीटर वाली लाइन है, डायमीटर वाला पोर्शन जो है उसको हमने वाई एक्सिस के ऊपर रख दिया है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब इसके निर्देशांक क्या होंगे, अगर इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना हो तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं बेटा, बस आपको ध्यान क्या देना है कि देखिए ये जो पॉइंट था आपका यही तो सेंट्रॉइड था सी, जब आप इसको घुमा कर रख रहे थे तो ये दूरी कितनी हो रही थी, जब यहाँ से नीचे से दूरी देख रहे थे हम लोग, तो ये दूरी अब हो जाएगी आपकी 4r/3 और ये दूरी आपकी d/2। ओके, तो बस अब कोऑर्डिनेट्स के जो x बार थे y बार थे वो बदल जाएंगे, x बार हो जाएगा y बार वाली दूरी और y बार हो जाएगी x बार दूरी। तो देखिए यहाँ पर कि ये दूरी क्या है, y एक्सिस से दूरी है, और कितनी लिखी हुई यहाँ पर 4r/3 तो ये y एक्सिस से जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या बोलते थे, x बार, और जो x एक्सिस से दूरी होती थी ये दूरी आपकी उसको हम लोग क्या बोलते थे, y बार। तो बस ये लिखा हुआ है आपका कि x बार बराबर 4r/3 और y बार बराबर d/2, और एरिया तो वही रहेगा बेटा, एरिया तो बदलेगा नहीं, शेप आप जैसे बदल ले। यहाँ पे दोनों फिगर एक साथ भी देख सकते हैं आप, ये सॉरी हाँ देख लीजिए, दोनों फिगर एक साथ देख लीजिए।
कि अगर जब आप एक्स जो इसका डायमीटर वाली साइड्स थी सेमी सर्कल की उसको आप एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर रख रहे थे तो जो वाई बार था वो आपका 4r/3 और जब डायमीटर वाली साइड्स को आप वाई एक्सिस पर रख रहे हैं इस तरीके से तो जो आपकी जो आपका एक्स बार होगा वो अब आपका हो जाएगा 4r/3 क्लियर। ओके, तो देखते हैं अब आगे। अब देखते हैं बेटा कि अगर इस सेमी सर्कल को भी आधा कर दिया जाए यानी क्वाड्रेंट सर्कल या 1/4 वृत्त, उसके निर्देशांक कैसे फाइंड आउट करना, तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, उसको भी मैंने यहाँ पर क्लियरली दिखा दिया है कि सबसे पहले आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, वाई एक्सिस मान लीजिए और ये इसका सेंट्राइड होगा जहाँ पर आपको डॉट दिख रहा है और ये पॉइंट सी से हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये दूरी आपकी एक्स बार और ये दूरी वाई बार और ये दोनों दूरी आपस में बेटा बराबर होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स बार बराबर वाई बार बराबर 4r/3 जहाँ पर आर क्या है बेटा, आर इज द रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट सर्किल यानी कि इस 1/4 वृत्त की त्रिज्या है आर और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ए बराबर π/16d²। अब इसको मतलब सेमी सर्कल के भी आधा एरिया हो गया ना इसका बेटा, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या था, सेमी सर्कल का एरिया था बेटा आपका ऊपर देखते हैं, सेमी सर्कल का एरिया था a बराबर π/4d²। तो इसको हमने और π/8d², तो इसको हम लोगों ने और आधा कर दिया तो इसका मतलब और इसको हाफ में चला जाएगा। तो इसका अब क्वाड्रेंट सर्कल का जो एरिया क्षेत्रफल निकल के आएगा वो फॉर्मूला आएगा a बराबर π/16d²। क्लियर। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि किसी त्रिभुज या ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे। ओके, तो देखते हैं त्रिभुज। यहाँ फिगर में बेटा हम लोगों ने एक लिया हुआ है समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज जो कि आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा हुआ है, जिसकी एक साइड से हम लोगों ने मान ली है क्या है b और दूसरी इसकी जो हाइट है वो हम लोगों ने मान ली है h। ओके, तो b और h इसकी b इसका बेस है और h इसकी हाइट है। बेस मीन आधार और h हाइट मीन ऊंचाई। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया है जो कि इस तरीके से रखा हुआ आप देख सकते हैं। ओके, तो जब इस तरीके से इसका सेंट्रॉइड अगर हमको सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट रखने हैं जो कि इस तरीके से अगर रखा हुआ जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, तो देखिए इसका सेंट्रॉइड जो होगा आपका बेटा, जो पॉइंट हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं सी नाम से, ये होगा। ओके, पॉइंट सी। और ये जो दूरी वाई एक्सिस से होगी इसको हम लोग बोलेंगे एक्स बार और जो दूरी आपकी एक्स एक्सिस से होगी उसको हम लोग बोलेंगे वाई बार। तो ये जो एक्स एक्सिस से दूरी होगी, एक्स एक्सिस से दूरी यानी कि वाई बार, तो वाई बार बराबर इसकी h/3 यानी कि जो ऊंचाई है इसकी बेटा, जो हाइट है उसकी 1/3। ओके, और अगर बात की जाए इसकी मतलब एक्स बार की अगर बात की जाए तो एक्स बार की दूरी इसका मतलब वाई एक्सिस से दूरी, तो वाई एक्सिस से दूरी यहाँ पे एक्स बार और एक्स बार बराबर इसका जो बेस होगा उसका 1/3। ओके, अच्छा ये एक्स बार बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b/3 और वाई बार बराबर आप देख सकते हैं क्या है h/3। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सिंपल ये बहुत कि a बराबर 1/2b इंटू एच, यानी b फॉर बेस और h फॉर हाइट ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर। अब बेटा इस फिगर में आप देख सकते हैं कि उसी समकोण त्रिभुज को कुछ इस तरीके से घुमाकर रखा गया है। पहले समकोण त्रिभुज को किस तरीके से रखा था, कुछ इस तरीके से रखा था और ये आपका एक्स एक्सिस था और ये आपका वाई एक्सिस था। अब समकोण त्रिभुज को कुछ इस तरीके से घुमाकर रख दिया गया है। तो अब देखते हैं कि इसके सेंट्रॉइड से कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर फिगर में कि अगर इसके सेंट्रॉइड से कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो अब बेटा एक्स बार बराबर हो जाएगा आपका 2b/3 और y बार बराबर हो जाएगा h/3। ओके, एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा 2b/3, यही दूरी है ना आपकी 2b/3। क्योंकि पहले क्या था बेटा, ये दूरी कितनी हो रही थी b/3, टोटल कितना था b, तो इस b से b/3 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, यही तो आपकी दूरी बचेगी 2b/3। तो वही आपकी y बार एक्स बार बराबर हो जाएगी 2b/3 और y बार बराबर हो जाएगी h/3 और इसका एरिया का फॉर्मूला तो वही रहेगा चाहे जैसे ही आप शेप में रखें इसको। ओके, अब यहाँ पर बेटा हम लोग देख रहे हैं कि कुछ इसके उदाहरण के कुछ निश्चित आकार अगर प्लेन दिए गए हों तो उनके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर होंगे और कितने क्या होंगे। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले आयत के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक होंगे आपका एक्स बार बराबर होगा आपका b/2 और वाई बार बराबर होगा इसका d/2। तो देखिए इस आयत को आपने एक आयत दिया हुआ है, सबसे पहले इसका आप नामकरण करिए a b c और d।
सबसे पहला प्राइमरी फोकस बेटा हम लोगों का फिगर में यही होता है कि उसका आप नामकरण करेंगे, जितने भी वर्टेक्स कॉर्नर होंगे उनको सभी का हम लोग नाम दे देंगे। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक आयत जो दिया था आपका, उसका हमने सबसे पहले इसका नाम दे दिया ABCD, जितनी इसकी साइड्स हैं सबको हमने नाम दे दिया है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर इसकी फिगर में क्या दिया गया है कि जो साइड AD है, जो साइड AD है वो 10 मिलीमीटर है और वही किसके बराबर है, साइड BC के। ओके, और जो दूसरी साइड्स है इसकी आपकी D और C, A और B, यही ना था ना अभी। तो AB जो साइड इसकी AB है वो साइड इसके बराबर है साइड CD के, और साइड CD की लंबाई कितनी दी गई है बेटा आपकी, 8 मिलीमीटर। ओके, तो अगर इसकी बात की जाए सेंट्राइड की, तो इसके सेंट्राइड के बारे में मैंने आपको बताया था पहले ही कि इसका सेंट्राइड x बार बराबर क्या होगा, B/2, और y बार बराबर होगा इसका D/2। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये दूरी आपने मानी है B, तो इसकी दूरी, ये पॉइंट्स की दूरी x बार बराबर हो जाएगी कितनी, हाफ मतलब 10 का आधा 5, और ये दूरी अगर आपने मानी है D, अगर D दूरी मानी है ये, तो D इसकी ये दूरी हो जाएगी आपकी D/2, यानी कि 8 का आधा 4। x बार बराबर इसका बेटा 5, x बार बराबर 5 और y बार बराबर 4 मिलीमीटर। ओके, दूसरा फिगर देखते हैं हम लोग। दूसरा फिगर देखते हैं। दूसरे फिगर में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, यानी कि त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हम लोग इसकी जो बेस माना हुआ है वो 12 मिलीमीटर है, और जो हाइट मानी हुई है उसकी, वो हाइट कितनी है इसकी, 9 मिलीमीटर। ओके, तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा बेटा कि इस ट्रायंगल को या त्रिभुज को कुछ इस तरीके से हमको कंसिडर करना है कि पूरा का पूरा त्रिभुज आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। तो यहाँ पर दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने एरो से दिखा भी दिया हुआ है कि इसका दूसरा फिगर ये है। तो इसमें हमने देखा है क्या कि जो इसकी जो बेस है उसको हम लोगों ने मान लिया x एक्सिस, और जो इसकी हाइट वाली डायमेंशन है, जो परपेंडिकुलर दो साइड्स वाली एक साइड्स है, उसको हमने मान लिया y एक्सिस। ओके, तो एक इसका आपका x एक्सिस हो गया ये, और दूसरा हो गया y एक्सिस। इसके कोऑर्डिनेट्स की बात, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो मैंने आपको बताया हुआ था, फिगर में देख लीजिएगा आप, इसी वीडियो में ही है पीछे। तो इसमें देखिए ये x बार है और ये y बार। x बार बराबर कितना है, B/3, और y बार बराबर कितना है, H/3। तो B/3 मतलब ये आपकी साइड जो बेस है ये आपका था B12, तो इस 12 का /3 कितना हो जाएगा, 4 मिलीमीटर, और ये आपका H/3 y बार बराबर हो जाएगा आपका 3 मिलीमीटर। क्लियर है। दूसरे फिगर में देखते हैं। दूसरे फिगर में कुछ इस तरीके से है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को घुमा कर रख दिया गया है। ओके, तो इसमें भी देख सकते हैं वही फॉर्मूला सेम जो हम लोग अभी आपको बताया हुआ था। इसका दूसरा फिगर ये बना हुआ कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमने इसमें x बार को मान लिया और x एक्सिस को मान लिया और ये y एक्सिस को मान लिया। तो ये दूरी, ये इसका सेंट्रॉइड होगा। इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स में जो होंगे ये होगी x बार और ये दूरी होगी y बार। जो x बार होगी बेटा वो कितना होगा, 2b/3 ये है आपका, और जो y बार होगा वो बेटा कितना होगा आपका, H/3। ओके, H/3। तो और H/3 कितना है आपका, 3 मिलीमीटर। क्लियर। दूसरे फिगर में देखते हैं। दूसरे फिगर में हमने लोगों ने सर्किल को कंसीडर किया है। तो सर्किल में भी वही सेम, सर्किल में हमने आपको दिखाया था कि x बार बराबर y बार बराबर दोनों कितनी आपस में बराबर होते हैं, और वो दूरियां कितनी होती हैं, D/2। तो यहाँ पर इस सर्किल में देख सकते हैं कि इस सर्किल का एक डायमीटर 20 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो इस 20 मिलीमीटर की जो हाफ होगी वो उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस। हाफ मतलब आधा। तो जो व्यास का आधा होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, या जो त्रिज्या का 2 गुना होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने दिखाया भी आपको कि ये हमने x एक्सिस मान लिया और ये y एक्सिस मान लिया। तो x बार और y बार दोनों आपस में बराबर हैं कितने, 10 मिलीमीटर, यानी कि D/2। ओके, और इसमें आप दूसरा फिगर देख लीजिए कि कुछ इस तरीके से हमने फिगर को रखा हुआ है, सेमी सर्कल को रखा हुआ है कि इसका जो डायमीटर है आपका है 12 मिलीमीटर। कभी कभी होता क्या बेटा, ये डायमीटर ना देके वो रेडियस दे देते हैं, रेडियस 11 मिलीमीटर। तो आप इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। डायमीटर मतलब रेडियस का 2 गुना। तो अगर रेडियस इसकी r बराबर 11 मिलीमीटर है तो डायमीटर इसका बेटा जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 2 × 11। ओके, 2 × 11 या फिर 22 मिलीमीटर, वही जो आपस में यहाँ पर लिखा हुआ है आपको। ओके, तो अगर इसका आपको सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको पहले ही फार्मूला इसका दे चुका हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला वही कि ये आपका x बार बराबर इसका कितना हो जाएगा बेटा, 4r/3π। 4r/3π फार्मूले में फाइंड आउट करके निकालेंगे तो ये इसका 4.67 मिलीमीटर समथिंग अबाउट आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आपका। ओके, प्रोसेस जो है वो आप कंफर्म क्लियर करिएगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। कैलकुलेशन में अगर कुछ एरर होती है तो वो
उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो आप अपना कैलकुलेशन ही अलग ही करेंगे, मुझे मालूम है। ओके, तो और ये वाई बार की अगर बात की जाए तो वाई बार कितना हो जाएगा बेटा, ये डी बाई टू कितना डी, अगर ये डायमीटर इसका 22 मिलीमीटर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, डायमीटर अगर 22 मिलीमीटर है तो इसका जो डी/2 होगा वो बेटा कितना हो जाएगा आपका 11 मिलीमीटर। क्लियर, यानी कि वाई बार बराबर 11 मिलीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं।